नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार के बक्सर की गरिमा लोहिया ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में दूसरा स्थान लाकर बिहार की गरिमा को नई ऊंचाई दी है। 2015 में पिता की मौत के बाद गरिमा ने खुद को संभालते हुए पूरे परिवार को संभाला। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद के ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी। गरिमा ने कैसे अपने बेडरूम को स्टडी मटेरियल से सजा रखा था, इसके एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गरिमा से बात की संवाददाता पुष्पराज ने। यूपीएससी की सेकंड टॉपर गरिमा का ये बेडरूम है, जहां गरिमा पूरे तन मन और लगन के साथ पढ़ती थी, घंटों पढ़ा करती थी। ये कमरा देख सकते हैं कि किस तरह से ये इसके अंदर लगन था, और ये पूरा जो दीवार है, पूरे दीवार पर इसने नोट्स बनाया है, कैसे पूरी तैयारी की जाती है। गरिमा का ये रूम है, और इसी रूम में पिछले कई वर्षों से गरिमा बगैर कोचिंग, बगैर इंस्टीट्यूट, जहाँ एक तरफ बच्चों में धारणा होती है कि मुझे कुछ बेहतर करने के लिए बड़े शहर में जाना है, बड़ी संस्था में एडमिशन लेना है, लेकिन गरिमा ऐसे बच्चों के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आई हैं, जो बगैर इंस्टीट्यूट के, किसी बड़ी संस्था, किसी बड़े शहर के बगैर भी अगर अंदर से चाहत हो तो हम वो मुकाम पा सकते हैं। और यही चीज बक्सर की गरिमा ने कर दिखाया है। युवाओं के लिए काफी ये आइकॉन बन करके सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गरिमा ऑनलाइन क्लासेस किया करती थी, और ये घर में रह करके पढ़ा करती थी, ये घंटों यहाँ पढ़ती थी। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब गरिमा यहाँ पढ़ती थी। हम गरिमा से बात करें, कोशिश करें। गरिमा, आज कैसे आपने पढ़ा, इतना आपने लगन किया, मेहनत किया, आपने क्या कहेंगी युवाओं के लिए? आपका जो गोल है, आपको उसके टुवर्ड्स काम करना चाहिए, और अल्टीमेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आमतौर पर बच्चों में होती कि बड़े शहर में जाएं, बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं, तभी हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के ऑनलाइन ज़माने में सब कुछ, सारे रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, तो आप अपने ऑनलाइन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, और बाकी बेसिक रिसोर्सेज को बार बार पढ़िए। आई थिंक इतना सफिशिएंट होना चाहिए। आपकी सब्जेक्ट क्या रही है, कैसे रुझान आया? मेरा ग्रेजुएशन में कॉमर्स रहा था हमेशा से सब्जेक्ट, तो इस वजह से ऑप्शनल भी मैंने कॉमर्स ही चूज़ किया, और बाकी जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट्स थे। अब जबकि आपको इतना बड़ा मुकाम मिला है, क्या कुछ करना चाहती हैं अपने भारत देश के लिए? एक लास्ट अंतिम सवाल। भारत देश की वजह से आज मैं जो भी हूँ, और इस वजह से एज अ यूथ मैं जो भी अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी, मैं हमेशा करना चाहूँगी। तो मैं अपने कंट्री के टुवर्ड्स एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, इन सब फील्ड में काम करना चाहूँगी। कैडर कौन सा लेंगे? बिहार कैडर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो ये है गरिमा, और गरिमा का साफ तौर पर कहना है कि अगर लगन हो, सच्ची मेहनत हो, तो युवा अपने मुकाम को पा सकते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो बक्सर की गरिमा ने बिहार की गरिमा को नई ऊंचाई दी, जिसको लेकर गरिमा के रिश्तेदार और पड़ोसी सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और गरिमा के शानदार उपलब्धि पर बधाई भी दे रहे हैं, उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात है। कैसा लग रहा है जब से रिजल्ट आपने सुना है? नहीं, खुशी का बात है। घर अच्छा लग रहा है? इतना खुश है, इतना खुश है। लड़की इतना पढ़ती है, मैंने 20-20 घंटा, 18-18 घंटा दिन भर मैंने उसको पढ़ना ही है, और इतना गर्व की बात, खुशी हम बयान नहीं कर सकते कितना हम खुश है। गरिमा के लिए हम कहेंगे कि आज बक्सर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपना नाम, पूरे कुल का नाम रोशन की है। और ये बहुत मेहनती लड़की थी, पढ़ने में बहुत ही बढ़िया थी, और अपने मतलब काबिलियत से इस मुकाम तक पहुंची है, जो बहुत ही खुशी की बात है। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में यूपी की इशिता किशोर ने टॉप किया है। इशिता किशोर ने तीसरे प्रयास में ये कामयाबी हासिल की। इशिता मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन अभी पूरा परिवार यूपी के ग्रेटर नोएडा में बस गया है। इशिता का झारखंड से भी नाता है। झारखंड के गुमला में इशिता का ननिहाल है। इशिता ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। इशिता को बिहार का मधुबनी पेंटिंग बनाने का काफी शौक भी है। न्यूज़ 18 से बातचीत में इशिता ने बताया कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु ने। ऑल इंडिया टॉपर इशिता हमारे साथ है बातचीत के लिए। इशिता, जब आप सुनती हैं ऑल इंडिया टॉपर, अब कैसा लगता है? पहला रिएक्शन कैसा था जब रिजल्ट देखा? I think I'm still soaking it in, all India topper, and I feel a lot of gratitude towards everyone who has supported me in this journey. My family, my friends, they have really stuck with me through thick and thin. 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है,
और तब भी सबका बिलीफ नहीं हिला, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। तो दैट इज। इस दौरान जब डिसीजन लिया, क्योंकि कॉर्पोरेट में थी और एकदम से एकेडमिक्स में आके और एग्जाम क्रैक करना, कितना टफ रहा ये जर्नी पूरी? आई थिंक कॉर्पोरेट में एनालाइज किया कि क्या करना चाहती थी। कभी MBA का भी सोचा था बीच में, लेकिन फिर लगा कि नहीं, व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू डू। एंड ग्रोइंग अप इन एन एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, आई inculcated the sense of duty and service towards my country very early on in life, and I felt that because of my upbringing, this is what I'm most suitable for. So they say that you should take these risks and work towards what you're really passionate about. I took that risk. I left my job and it took me 3 years to get here, but I'm very happy today. बट लगता है 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ है? मतलब एग्जाम का सिलेबस इतना ज्यादा है और इतने सारे स्टेजेस है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। 8 घंटे से डरिए मत। आप अपने गोल के बारे में सोचिए जो रिक्वायर्ड है। आई डिड दैट रिवर्स कैलकुलेशन दैट दिस इज माय गोल, एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ, ओके व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू। एंड फॉर मी इट वाज 8 to 9 hours every day. I did take my breaks, I did meet my friends, but yes, they are few and far in between. So please be very consistent with your effort. सर्विस में है, कितनी खुशी है जब आपको पता चला कि बेटी फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया टॉप है, तो कितनी खुशी थी आप? कितनी खुशी तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो 1 मिनट की चीज नहीं है। खुशी है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। और बस यही लग रहा है कि अगर जो भी हमने विश किया है, जो भी हमने आज तक जितना भी भगवान से प्रे किया है, वो आज सक्सेसफुल है। तो देखिए, परिवार है, परिवार में खुशी है, और माँ ने विश किया था कि बेटी फर्स्ट रैंक से पास हो, और बेटी ने वो कर दिखाया। फिलहाल बताया है कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई से डरने की जरूरत नहीं है। एक सेट फॉर्मूले के तहत पढ़ाई करें और जो अपना एम है उसको अचीव करें। कैमरामैन मनमोहन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। इशिता का जन्म पटना सिटी में हुआ, लेकिन इशिता के पिता के निधन के बाद परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। अभी भी इशिता के पिता का नाम पुराने घर पर लिखा है। वर्तमान में इशिता के सगे संबंधी पटना सिटी के खाजी कला में रहते हैं। जैसे ही इशिता के सफल होने की खबर घर वालों को मिली, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कैसे कम से कम मेरे घर से एक लड़की निकली तो आगे की, और वो यहाँ लगभग 2004 तक यहाँ थे। आपको उनके जो फादर थे वो एयरफोर्स में थे और उनकी डेथ हुई थी 2004 में। उसके बाद वो लोग सभी दिल्ली में शिफ्ट हो चुके थे। और रही बात यूपीएससी की, तो यूपीएससी एक ऐसा स्टेज है जो हर कोई चाहता है, हर कोई का ड्रीम होता है कि वो पा सके। इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, कई लोग मेहनत करते हैं, और कई करोड़ लोगों में, कई लाखों लोगों में कोई ऐसा होता है कि 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो ये सुनने के बाद काफ़ी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। 2020 के यूपीएससी की परीक्षा में जहां विद्या विहार स्कूल पूर्णिया के छात्र शुभम कुमार ने ऑल इंडिया में नंबर 1 रैंक लाकर बिहार का नाम रोशन किया था, वहीं इसी स्कूल के पढ़े हुए शुभम कुमार नाम के एक छात्र ने ऑल इंडिया में 41वां रैंक लाकर फिर से बिहार का नाम रोशन किया है। जैसे ही शुभम कुमार का 41वां रैंक आया, स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल ने शुभम के गांव जाकर उसको सम्मानित किया। शुभम ने कहा कि सफलता के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। शुभम के पिता स्कूल में शिक्षक हैं और मां हाउसवाइफ है। मैं तो काफी खुश महसूस कर रहा हूं। जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि पहले स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करेंगे। उससे भी पहले आप इस एग्ज़ाम को जानें कि एग्ज़ाम है क्या, आपसे चाहता क्या है। और जब एक स्ट्रैटेजी बना ले तो स्ट्रैटेजी को अमल करें, एक दिन भी नहीं छोड़े, और हमेशा टाइम पे हर चीज़ पढ़ें। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा कि आपका पोजीशन क्या है, आप ये कम्पीट कर सकते हैं या नहीं। अच्छा अनुभव कर रहे हैं। शरारती था शुभम? शरारती तो बच्चे में रहता ही है, तो चूँकि इसको हम क्लास 4 से ही बाहर रहा है, 3 तक ही यहाँ रहा है, तो थोड़ा बहुत करता ही था। लेकिन जब हॉस्टल में जाने के बाद बिल्कुल शांत हो गया और अपना काम से मतलब रखा, अपने पढ़ाई की।
मुजफ्फरपुर के अनुनय आनंद ने भी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 185वां रैंक लाया है, जिसके बाद घर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। अनुनय मुजफ्फरपुर के सरैया के अजीजपुर गांव के रहने वाले हैं। अनुनय ने 6ठी तक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर से ही की और उसके बाद स्कूल की आगे की पढ़ाई बोकारो से की है। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंपनी में 14 लाख के सालाना पैकेज पर नौकरी शुरू भी हो गई, लेकिन आईएएस बनने की लालसा में उसने जॉब छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। अनुनय आनंद से वीडियो कॉल पर बात की हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। हाँ अनुनय, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और कितना रैंक आया है? रैंक 185 है सर। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? शुरुआती पढ़ाई लिखाई प्रारंभिक जो आपकी पढ़ाई लिखाई थी? सर क्लास 6 तक मैंने मुजफ्फरपुर में ही पढ़ाई करी है। फिर मैंने क्लास 12 तक की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो में करी है। उसके बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है IIT रुड़की से, और उसके बाद मैंने 1 साल नौकरी करके फिर तैयारी। किस विभाग में आप जॉब कर रहे थे? रिलायंस में था सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी है सर, वहाँ पे एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग काम कर रहा था। आपने सोचा था कि यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे, फाइनल रिजल्ट आएगी? जब तैयारी कर रहे थे तो होपफुल थे, लेकिन श्योर तो कोई भी नहीं हो सकता। ये कैवा अटेम्प्ट था आपका? थर्ड अटेम्प्ट था सर मेरा, ये थर्ड। ओह, थर्ड अटेम्प्ट था। कितनी खुशी है यूपीएससी रिजल्ट आने के बाद? खुशी है सर, लेकिन अभी ये खुशी अधूरी है क्योंकि सर अभी आईएएस के लिए फिर से ट्राई करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिनों के झारखंड दौरे पर रहेंगी। झारखंड हाईकोर्ट के भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। उनको लेकर झारखंड हाईकोर्ट परिसर में स्टेज रिहर्सल का कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध देखने को मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। रांची पुलिस ने राष्ट्रपति की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 5000 जवानों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसे देखते हुए पूरे शहर की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक टीम तैनात की गई है। राष्ट्रपति का कारकेड जिस मार्ग से गुजरेगा वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कार्यक्रम को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही है, जिसमें कि नए हाईकोर्ट परिसर का उद्घाटन एवं लोकार्पण भी शामिल है। इसके अलावा एक संस्थान के कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे, जिसको लेकर के भी पूरी तैयारी की जा रही है। तो चूँकि सारे बड़े डिग्निटरीज VIPs यहाँ पर आएंगे, सभी न्यायाधीश, प्रशासनिक पदाधिकारीगण और भी बहुत महत्वपूर्ण अतिथि यहाँ पर आने हैं नए हाईकोर्ट परिसर के उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में। उसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट की पूरी सुरक्षा को चाक चौबंद रखने का प्रयास किया गया है। इसको लेकर जो इन्वाइटीज हैं, जिनके पास पासेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले देवघर जाएंगी। देवघर में राष्ट्रपति आगमन को लेकर भव्य तैयारी की गई है। राष्ट्रपति बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करेंगी और उनके आने के पूर्व संध्या पर टावर चौक पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हजारों दीप जलाए, साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई। लोगों में राष्ट्रपति के आने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल से 3 दिवसीय झारखंड में दौरा है, जिसकी शुरुआत देवघर से होने जा रही है। कल सुबह राष्ट्रपति देवघर पहुंचेंगी और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। इसके साथ साथ इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे हमारे साथ हैं और साथ ही साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है। किस तरह से ये स्वागत की तैयारी कर रहे हैं? आज पूर्व संध्या जिस तरह से प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम में किया गया था, आज राष्ट्रपति के भी कार्यक्रम में किया जा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया बाबा के दर्शन के लिए आ रही हैं। हम यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, तो स्थानीय सांसद होने के नाते और चूँकि हमारी आइडियोलॉजी से वो रही हैं, अब तो राष्ट्रपति हैं, वो सबों की हैं, तो जो सभी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जनमानस है पूरे देवघर का, वो आनंदित है, आह्लादित है और वो अपने खुशी का इजहार करना चाहता है। तो खुशी का इजहार कैसे कर रहा है? वो दीपोत्सव कर रहा है, हजारों दीप जलाए गए हैं और आतिशबाजी हो रही है। तो देखिए कि उत्साह देखा जा रहा है, पीछे आतिशबाजी हो रही है, साथ ही साथ दीपोत्सव भी किया जा रहा है। तो ये उत्साह दिख रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब यहाँ पे पहुँचे थे तो इसी तरह से दीपोत्सव किया गया था, साथ ही साथ आतिशबाजी भी की गई थी। और आज देवघर के टावर चौक पर लगातार जो है आतिशबाजी भी की जा रही है और साथ ही साथ सभी जगहों पर जो है दीपोत्सव भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदया के आने के पूर्व संध्या जो है देवघर में खासा उत्साह देखा जा रहा है और सभी जगह दीपोत्सव मनाए जा रहे हैं। लोगों में काफी खुशी और उत्साह है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, दो पक्ष में जमकर यहां मारपीट हुई है। एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया गया है। मारपीट में 2 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। बखरी थाना के बखरी की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व क्रिकेट के मैच खेलने के दौरान सोनू कुमार और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच गाली गलौज हुई थी। इसी को लेकर बात बढ़ने लगी और दोनों ही पक्ष के बड़े लोग इसमें हस्तक्षेप करने लगे। वाद विवाद होते होते मंगलवार की शाम बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों ही पक्ष के लोगों में आक्रोश हो गया और दोनों एक दूसरे पर खूनी संघर्ष में बदला लेने के लिए मारपीट करने लगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शांत हो गए थे, सब गाली गलौज कर रहे थे, हम लोग शांत हो गए थे। तो इनका फैमिली पूरा वो इनका बहन वहन पूरा भरा था वो घर पे, ठीक है। और ये मतलब वो दिल्ली में रह रहे थे, ठीक है। लड़का जो अभी आ रहा था उधर से, जो लड़का उधर से आ रहा था वो दिल्ली में रह रहा था। वो दिल्ली से फोन करके उनको बुलाया। तो हम लोग सो रहे थे, पूरा फैमिली, 3 मेरा घर है, तीनों घर पे 6 2 आदमी सब सो रहे थे। सबको घर में घुस के मारा। क्या गाली दिया? हाँ। पर हम बोले हैं कि छोट बच्चा है, गाली क्यों देता है? अच्छा। हाँ, बस हमको मार। क्या चीज से मारा? मारा है फैट। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसको हंसुआ से दिया है। और उसको डंडा से मारा। और सिवान से बड़ी खबर है, जहां मैरवा थाने पर पथराव और हंगामा किया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां पर पथराव किया है। पुलिस पर मोबाइल और पैसा छीनने का आरोप लगाया गया है। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में अब छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। वहीं मैरवा थाने की पुलिस मोबाइल छीनने के आरोप को बेबुनियाद बता रही है। फिलहाल गांव में पुलिस एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी कर रही है। अरे मैं अपने गांव से जा रहा था। क्या गांव का नाम क्या है? हाँ? हाँ। और वो मेरे जेब चेक किया। हाँ। कह रहे दारू पिया, मैंने दारू नहीं पिया था, मेरा जेब चेक किया, 2 मोबाइल था, 5,000 रुपए था। हाँ। ये ले लिया। और अरवल से बड़ी खबर है, जहां ऑर्केस्ट्रा में बच्चे की हत्या कर दी गई। महिला डांसर के साथ नाचने के दौरान हत्या हुई है। अपराधी बच्चे का शव फेंककर भाग गए। श्रीकांत कुमार इकलौता संतान था अपने घर का, जिसकी हत्या की गई है। मेहंदिया के बोध बिघा की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बोध बिघा गांव में शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा को बुलाया गया था। नाचने के दौरान 12 साल के श्रीकांत की हत्या कर दी गई और उसकी लाश को सदर अस्पताल में लावारिस हालत में फेंककर बदमाश भाग गए। जानकारी के मुताबिक श्रीकांत डांस देखने के लिए गया हुआ था, जो मूल रूप से वंशी थाना क्षेत्र के सिद्धरामपुर गांव का रहने वाला था और अपने नाना नानी के घर रहकर पढ़ाई करता था। इस तरह से घटना घटी तो कह रहा कि पुआर पर लगे, तो पुआर वहाँ जाकर देखे तो पुआर नहीं था, मैंने कुट्टी था। इस पे ताकि हाँ, कुट्टी था। कुट्टी के बाद इसमें गाड़ी बिछा हुआ था, उसी को उड़ के मैंने गया था। कैसे गाड़ी चढ़ा था हम देख नहीं पाए, हम लोग तो सोए हुए थे, तो कैसे देख सकते? बारात वाला चढ़ा दिया था। अब बारात वाला चाहे सर कि के चाहे, हम लोग तो देख नहीं पाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।